देखिए, आस्था का महापर्व कहे जाने वाले छठ पूजा के मात्र अभी 2 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में किस तरह की जो तैयारियां हैं घाट के लिए वो की जा रही है। आप देखिए, ये जनकपुरी का सबसे बड़ा जो छठ पूजा का घाट यहाँ पे छठ पूजा यहाँ मनाई जाती है, जिसको लेकर घाट की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वो देखिए। अब यहाँ पे 5 से 6 घाट बना रखे हैं और ऐसा अनुमान जताया जाता है कि यहाँ पे 8 से 10 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें कि देखो, जो छठ पूजा है वो एक ऐसा महापर्व है जिसको डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों सूर्य के अर्घ दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और ये अपने आप में एक बहुत ही अहम त्यौहार भी माना जाता है, बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। किस तरह की यहाँ तैयारी की जा रही है, कितने ज़्यादा लोग आएंगे और किस तरह की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कितने लोगों का अनुमान है, क्योंकि ये जनकपुरी विधानसभा का सबसे बड़ा घाट है, कितना लोग आ सकते हैं इसमें? यहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी पूजा करते हैं। जो शाम को जो अर्घ होगा उस टाइम भी, जैसे डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं यहाँ पे, तो सारे व्रती लगभग यहाँ पे 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे आएंगे पूजा करने के लिए। जिसमें जो व्रती होगा वो नहीं कुछ तो 1000-1500 लोग जो होंगे, जो इस तालाब में सारे में लोग उतरेंगे और वो पूजा करेंगे सारे यहाँ पे। और किस तरह से यहाँ व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि 8-10 हज़ार जो लोग बता रहे हैं इतना आएंगे, तो व्यवस्था भी देखना बहुत जरूरी है। व्यवस्था हमारे जो वॉलंटियर हैं, हम कब संस्था है, ये संस्था के जितने भी सदस्य हैं वही एक्टिव रहते हैं। जो सरकारी नौकर हैं वो भी छुट्टी लेते हैं, सारे वर्क करते हैं, सब छुट्टी लेके रहते हैं यहाँ और सारे अपने आप मैनेज होता है। और पुलिस को भी, लोकल थाने को इन्फॉर्म कर देते हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं रहती हैं। बाकी हर बढ़िया तरह से आज से कम इस बार 34वां हमारा ये छठ पूजा का यहाँ हो रहा है। 34 सालों से इसी घाट पे 34 सालों से हो रहा है और बहुत बढ़िया सभ्य तरीका से होता है। कोई भी गैदरिंग होती है, सारे ये आप देख रहे हो मेंबर यही कमांड करते हैं और पुलिस की भी व्यवस्था रहती है, वो भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। क्या जो यहाँ पे लोग आते हैं, क्या केवल इसी विधानसभा से आते हैं या कि बाहर के भी लोग? नहीं, यहीं के होते हैं, सारे लोकल ही होते हैं लोग। अच्छा, जितने भी महावीर क्लब, बिंदापुर, यहीं के लोग होते हैं। तो अच्छा, अब छठ को महापर्व कहा जाता है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको, कितना इंतजार रहता है इस वाले पर्व का? बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं और लगभग ये प्रथम पूर्वांचल छठ पूजा जो समिति है हमारा, 34 साल से लगातार इस ग्राउंड में हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। अभी जब से ये दिल्ली सरकार आया है तो ये दिल्ली सरकार ने हमें फंड देना भी कुछ शुरू किया है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं, इस बार सारा का सारा काम दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है और हम लोग जो समिति वाले जितने भी सदस्य हैं सारा इसका निगरानी कर रहे हैं। इसमें टेंट, लाइट, साउंड और ये कंस्ट्रक्शन का काम भी दिल्ली सरकार की तरफ से होगा। और साथ में अगला दिन हम लोग यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, बिहार का जो कल्चर है, यूपी का, तो उस पूर्वांचल के कल्चर के हिसाब से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पे करेंगे। वो भी बहुत भव्य आयोजन होता है, जो हमारे यहाँ पे एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है और बिल्कुल अपनी पारंपरिक संस्कार के हिसाब से तरीके से होता है और सारे बिहार से, यूपी से कलाकार भी हम लोग इसको बुलाते हैं। अच्छा, और मतलब भव्य ये कार्यक्रम किया जाता है। क्या करेंगे कि 34 सालों से यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ पे पर्व मनाया जा रहा है, तो इस बार मुख्य आकर्षण क्या होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है आज इस बार? खास देखिए, हम लोग हर एक साल जो है पूर्वांचल छठ पूजा समिति हमारा जो है, हर एक साल हम लोग सोचते हैं कि कुछ न कुछ खास करें और इस साल भी हम लोग सोच रहे हैं कि खास हो। हर एक साल हम लोग यही सोचते हैं, लेके चलते हैं। कुछ खास क्या रहने इस बार लाइटिंग का ना हमने बहुत व्यवस्था किया है। लाइटिंग के लिए ना हम लोग पूरा इस पे जो लेजर लाइट का ना सारा व्यवस्था किया है कि दोनों दिन, दूसरा दिन क्या होता था, प्रोग्राम वाले दिन जो हमारा ट्रस्ट पे लाइट रहता था, लेकिन इस बार दोनों दिन पूजा में भी हमारा सारा ट्रस्ट पे लेजर लाइट से सारा हम दिखाएंगे। और स्वच्छता के ऊपर में हम इस बार विशेष ध्यान दे रहे हैं कि पूरा महावीर इनक्लेव का जो ये रोड है, हमारा ग्राउंड है, जो बाहर का एरिया है, ये स्वच्छता के ऊपर में हमारे समिति का पूरा फोकस रहेगा और हम सारे के सारे सदस्य स्वच्छता के ऊपर में कि भाई हमारा जो कॉलोनी है, हमारा जो घाट है, वो सबसे स्वच्छ हो। और यहाँ से एक सरकार के पास मैसेज आए कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका अगर असली मतलब चीज़ें हैं तो छठ पूजा के तरफ से एक मैसेज आए कि अगर स्वच्छता के ऊपर में कोई भी काम कर रहा है तो छठ पूजा से प्रेरणा लेना चाहिए सरकार को भी। ठीक है, तो ये जो समिति के लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो, क्योंकि पिछले लंबे समय से पर्व बनाते हुए आ रहे हैं और इस बार जो मुख्य आकर्षण रहेगा यहाँ पे लेजर लाइट रहेगा के ज़रिए रंगारंग कार्यक्रम भी रहेगा, कुछ कलाकार भी आएंगे, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये त्यौहार होता है, ये 3 दिन का त्यौहार माना जाता है, जिसमें पहले दिन नहाई और खाई होता है, इसके बाद खरना होता है और जो आखिरी दिन होता है तो उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये एक ऐसा ही महापर्व है जहां आस्था और एकजुटता को बनाए हुए रखता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।